और जो नहीं बोल रहे वो चलो फिर बढ़िया। कुंदन जी ने जब यहाँ पे मुझे कॉल किया था तो दोस्तों कहा था कि भाई वो ऐसे नहीं आते, शांति में नहीं आते, थोड़ा जोश चाहिए। तो जब जोश की बारी आई तो साउंड वाले ने क्या किया, साउंड बढ़ा दिया। ठीक है, साउंड के जोश पे आना होता तो आ गए होते यार बहुत पहले। आदमी का जोश लगता है, साउंड का जोश नहीं लगता। और साउंड के वॉल्यूम को बढ़ा देना जोश नहीं बोलते कभी, सही है? जोश यहाँ से आता है, ठीक है? ये जो कुछ लोग बीच बीच में चिल्लाते हैं, बीच बीच में, जैसे आप में से जो लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आए होंगे, उनको लगता होगा इसको माता आती है क्या बीच बीच में? क्योंकि आप एकदम एक सोफिस्टिकेटेड माहौल में एकदम हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे होंगे कि चिल्लाता होगा हो, आप सोचते हो इसको क्या हुआ? ऐसा हो रहा है? हाँ, कुछ लोगों के साथ हो रहा होगा। और वो सोचते होंगे यार भला चलना था यार, आप एक 9 to 5 के जॉब के लिए यहाँ आए होते तो कोई जरूरी नहीं था। अगर आप अपने छोटा सा एक बिजनेस व्यापार करने के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हुए होते कि अपने बिजनेस को कैसे ऊपर लाना है, अपने किराने की दुकान में ग्राहक कैसे बढ़ाने हैं, तो कोई जरूरी नहीं था। लेकिन हम जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस लोगों का व्यापार है। और ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस, कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस 90% एक्साइटमेंट से होता है। अभी आप में से फिर को लगा होगा, फिर चिल्लाया। 90% एक्साइटमेंट क्यों, क्या जरूरी है? मैं इन सारी चीजों पे जो थोड़ी बहुत आज बातचीत करूंगा, इसके लिए आप लोगों से एक सवाल करना है मुझे, पूछ लूं? कितने ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी पहली मुलाकात हो रही है आज, फर्स्ट टाइम वो मुझसे मिल रहे हैं, पहली बार? झूठ मत बोलो यार। एक बार फिर से, कितने लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं? सर संडे का क्लोजिंग नहीं करके आया, सर सोच रहे हैं जाता नहीं काम करने के, कोई पहचान तो रहा नहीं। स्टेज पे आओ तो 25-50 लोग हाथ जरूर खड़े कर लेते हैं। सच बताइएगा, आप में से कितने लोगों ने 2 दिन पहले का सेशन फ्राइडे वाला लिया था? मैं था कि नहीं था? उसे जस्ट पहले संडे वाले में था कि नहीं था? लेकिन उसके बावजूद भी काफी सारे हाथ खड़े हो गए, तो मैं भी सोच रहा था ये क्या है। ठीक है, उसका रीजन मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में जब हम आए थे, जब शुरुआत किया था, तब ये सब नहीं पता था। लेकिन आज यहाँ पर जब काम करते करते 7 साल हो गए हैं, आज मैं अपनी जर्नी की बात करूं, फ्यूचर के बारे में बताने से पहले, इस बिजनेस में काम क्या होता है, इन सब चीजों को बताने से पहले थोड़ा सा पास्ट में जाता हूं कि मैं था क्या। 3 बातें करेंगे, क्या था, क्या है, और इस बिजनेस से क्या बनने की उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ एक, इस साउंड की आवाज नहीं चाहिए, आपकी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार शेखर है और इस बिजनेस में काम करते हुए 7 साल का एक लंबा वक्त हो गया है। लंबा इसीलिए क्योंकि इस बिजनेस में 7 साल लंबा लगता है, वरना अगर बाहरी दुनिया में देखें तो 7 साल किसी बिजनेस को हुआ होता है और उस व्यक्ति से पूछो आज ही कितने समय से कर रहे हो, बोला अभी तो 4-5 साल पहले खोला ही है, यस और नो? लेकिन यहाँ पर 7 साल लंबा इसीलिए है क्योंकि 7 साल में एक इंसान के जीवन में उतना बड़ा परिवर्तन होता है जो बाहर के ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 17 साल में मुमकिन नहीं। मैं जहां से आया हूं, एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और सेफ शॉप करने से पहले मसाला बेचने का काम करता था। बहुत शॉर्ट में अपनी जर्नी लेकर जाऊंगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं मैं क्या था, कहां से आया, किस चीज को चलाता था, साइकिल पर था, किराए के मकान में था। ये सारी कहानी बहुत पुरानी हो गई। उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि वहां से जब जिंदगी की शुरुआत की थी, जहां पे मैं 14-15 हजार रुपया महीना कमाता था साइकिल पर मसाला बेचकर, किराए के कमरे में रहता था, 4 आदमी का परिवार था, कमाने वाला अकेला मैं था, 3 आदमी मेरे अलावा और खाने वाले थे। उस जिंदगी को जीते हुए 13-14 साल निकल गए थे। पता नहीं था कि जिंदगी में कभी इस तरह का भी कोई लाइफ मेरे साथ हो सकता है, मालूम नहीं था। किसी को पता नहीं होता है, यस और नो? कहते हैं कल के बारे में पता नहीं होता है, तो उसी तरह मेरा कल क्या होगा ये मेरे को मालूम नहीं था। मेरा आज क्या है ये मुझे पता था, यस और नो? और जनरली क्या होता है हम लोगों के साथ कि जो हमारा आज होता है हम ये सोच लेते हैं कि यही शायद हमारा कल होगा।
यस और नो? हमारी गरीबी है, हम जीवन परेशानी में जी रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऐसे ही चलेगा। और अगर किसी की जीवन बहुत अच्छी चल रही है, रईसी है, पैसा है, रुतबा है, तो उसको लगता है ऐसा ही चलेगा। लेकिन दोनों अस्थाई है। यस और नो? दिन के बाद रात आता है, और रातें कितनी भी गहरी हो, दिन आने से रुकता नहीं है। जब शुरू किया था इस बिजनेस को, तब नहीं मालूम था कि जिंदगी क्या होगी। मैं तो 14-15 हजार कमाता था, लगा कि शायद जिंदगी ऐसी है, शायद जिंदगी में यही चलता रहेगा, यही मिलता रहेगा, और जो मिल रहा है यही होता रहेगा जीवन में, ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन भला हो इस सेफ शॉप कंपनी का, और भला हो शख्सियत का जिन्होंने आकर इस बिजनेस का प्लान दिखाया। और इस बिजनेस का प्लान जब वो मेरे पास आए दिखाने के लिए, मेरे चूंकि पड़ोस में रहते थे, जानने वाले थे। अमूमन ऐसा होता है कि हमें ये बिजनेस का प्लान कोई ना कोई जानने वाला ही देता है। यस और नो? चाहे वो हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, बंधु हो, पड़ोसी हो, ऑफिस का मित्र हो, स्कूल का फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, ऐसे ही कुछ जानने वाले लोग हमारे पास इस बिजनेस का प्लान लेकर आते हैं। यस और नो? और जैसा कि कुंदन जी ने एक बात बोली थी कि दुनिया का हर काम बाई चॉइस होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बाई चांस हमें मिल जाता है। हम एक दिन पहले तक हमें नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है, अचानक अगले दिन कोई आता है और हमें एक बिजनेस प्लान पकड़ा के चला जाता है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ। 2014 का टाइम था, और फरवरी में 2014 में वो मेरे पास आए इस बिजनेस का प्लान दिखाने। लेकिन इस बिजनेस के प्लान में बहुत गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी ये है कि इस बिजनेस का प्लान शुरू तो ठीक ठाक होता है कि भाई देखो, आपको एक प्रोडक्ट लेना होगा, खरीदना पड़ेगा, चलो यहां तक बात समझ में आती है। एक प्रोडक्ट लोगे, और जब एक किसी और को भी आप बताओगे, और बिजनेस में आपके साथ 2 लोग आएंगे, तो आपका 1000 रुपया बनेगा, ये भी सही है यार। फिर 2000 बनेगा, ये भी सही है। साल में 10 लोग आएंगे, 10,000 रुपए होंगे, बिल्कुल सही है। 1,00,000 रुपए हो जाएंगे, ये भी सही है। लेकिन मामला अटकता है, ये प्लान जो है ना, आगे जाकर गलत रूप ले लेता है। आगे जाकर ये बताता है कि 4 साल में आप कमाएंगे 8 लाख रुपया महीना, वही गड़बड़ हो जाता है। शुरू तो ठीक ही हुआ था, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया खोपड़ी में जा रहा था। ये जा रहा था कि हाँ हो सकता है, हाँ जी 5 आएंगे तो 5 रख जी हो सकता है। बोला फिर 10 आएंगे ना, तो आपके साथ उस सप्ताह 10,000। बोला हाँ चल ठीक है। फिर जब अचानक बोलता है कि अचानक आप डायमंड हो जाएंगे और आप कमाएंगे सप्ताह का 2 लाख। मैंने बोला ये नहीं हो सकता। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक सवाल, जवाब देंगे? पक्का? सारे लोग? अगर एक व्यक्ति के ज्वाइन करके एक पेयर बनता है, कितने लोग हैं जो आज पहली बार बिजनेस को देखते हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं आप? मैं आपको ये बताता हूं कि जब शुरू हुआ था कहानी, 1000-2000 सही लगता है। लेकिन एक सवाल जो मैंने कहा कि पूछता हूं आपसे, वो सवाल ये है कि अगर एक व्यक्ति के ज्वाइन करने का, समझिएगा मेरी बात, एक व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में आए, आपने, समझिए मेरी बात को, आपने ये प्रोडक्ट लिया, ठीक है, यहां सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्ट हमारी पे सेफ शॉप कंपनी में आती है। ये तो छोटे मोटे ऐसे सैंपल लगा रखे हैं, आपको ऐसे दिखानी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस में आए, और कंपनी ने कहा कि देखो जी, आप अगर इस बिजनेस में आ गए और आप अपने किसी एक व्यक्ति को ये प्रोडक्ट बेचोगे, तो इस प्रोडक्ट का पेयर लगा के एक व्यक्ति का 500, ₹2.5 बीबी के हिसाब से 200 बीबी का ये प्रोडक्ट है, तो 500 एक व्यक्ति का, और जब जोड़ा लगेगा तो आपको मिलेगा 1000 रुपया। समझ में आ रही बात? अब मुझे एक बात बताइएगा है, तो अगर एक व्यक्ति के आने का होता है 1000, तो अगर 200 आए तो कितना होना चाहिए? 200 गुने 1000 करिए तो जरा कितना होता है? 2 लाख? यस और नो? तो फिर यहां पर कैलकुलेशन गलत कैसे हो गया ये बताइए। अगर 2 + 2 4 है, तो 22 + 22 डबल 4 होगा कि नहीं होगा? 222 222 ट्रिपल 4 होगा कि नहीं होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? तो अगर 2 + 2 सही है ना भाई, तो उसके आगे 2 कितना भी लग जाए, रिजल्ट सही होता है। लेकिन दिमाग जो है ना, ये खराब हो जाता है। बोला 2 जोड़ 2 4 ठीक है, 22 जोड़ 22 44 नहीं होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, और वहीं पे बिजनेस का प्लान समझ में नहीं आता, और मुझे भी नहीं आया। और जब नहीं आता है तो हम नहीं जुड़ते, सामने वाला जोड़ने के लिए लगा रहता है बिजनेस का प्लान दिखा के कि आप भी आ जाओ, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। और हम सोचते हैं बेवकूफ बनाने आया है, ठगने आया है, मूर्ख बना रहा है, इसको किसी ने टोपी पहना दिया, ये मुझे पहनाने आया है।
बिल्ली का खेल चला। मैं भागता था, वो पकड़ते थे, मैं भागता था, वो पकड़ते थे। लेकिन एक दिन सामना हो गया और फाइनली उन्होंने मुझे जोड़ के समझा दिया कि रवि जी, अगर 2 जोड़ 2 4 होता है तो 22 जोड़ 22 44 होगा। तो जो मैथ है तो मैथ है, वो तो एक कैलकुलेशन है। 100 एक पे डबल शून्य इंटू एक पे डबल शून्य, एक पे 4 शून्य होगा। यस और नो? ये तो कैलकुलेशन है ना यार, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है। क्यों होगा? तो भाई ये तो मैंने बनाया ही नहीं है, आर्यभट्ट ने बनाया, उनसे पूछो क्यों होगा। होता है, सही है। यस और नो? लाउड एंड क्लियर यार, यस और नो? तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। उससे पहले तक लग रहा था ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 लाख हफ्ता भी कहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और कमाने वाले लोग सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल होता है, सामने वाले खड़े हो जाते हैं सामने।